देश में आजकल एक वर्ड जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है टूल किट। इसकी वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि टूल किट के जरिए देश में अशांति फैलाने की साजिश हो रही थी और साथ ही इस पर अब जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही थी। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे टूल किट की ही बात करूंगा और बताऊंगा कि आखिर ये टूल किट होता क्या है। क्या सच में टूल किट इतना पावरफुल होता है कि इसके जरिए दंगे भड़क सकते हैं? टूल किट में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, ये दिखता कैसा है, इसको बनाया कैसे जाता है? टूल किट से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आप आज इस टेक टॉक वीडियो में जानें। तो जनरली टूल किट एक ऐसे बॉक्स को कहते हैं जिसमें भाई कई मल्टीपर्पज टूल्स होते हैं और आप उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो टूल किट आजकल चर्चा में है, जिस टूल किट की मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको किसी मुद्दे, किसी टॉपिक को समझाने के लिए बनाया जाता है। इसमें किसी टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है, कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं, सजेशंस भी दिए जाते हैं ताकि वो टॉपिक पढ़ने वालों को आसानी से समझ आ सके और फिर वो लोग उसके मुताबिक काम कर सकें, अमल कर सकें। आजकल जो टूल किट पॉपुलर हो रहा है वो देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूल किट का इस्तेमाल सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से ही होता हो या फिर प्रोटेस्ट के लिए ही होता हो। ये एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसको पॉलिटिकल पार्टी अपने सोशल मीडिया कैंपेन के लिए इस्तेमाल करती हैं। बड़ी कंपनियां, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केटिंग के लिए टूल किट का इस्तेमाल करते आए हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटेस्ट की ही बात करें तो पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप जानते हैं कि पैम्फलेट्स और फ्लायर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इनके जरिए लोगों को एक जगह बुलाया जाता था, कहां से प्रोटेस्ट शुरू होगा, कहां खत्म होगा, ये बताया जाता था। क्या नारे उनको लगाने हैं, ये उन पैम्फलेट्स में लिखा होता था। साथ ही प्रोटेस्ट से जुड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पैम्फलेट्स और फ्लायर्स के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। ये पैम्फलेट्स और पोस्टर्स उस वक्त की टूल किट होते थे जो प्रिंटेड फॉर्मेट में होते थे। लेकिन अब ये टूल किट डिजिटल हो गया है। अगर कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट करना है या फिर कोई प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए टूल किट यानी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ाया जाता है, प्रोटेस्ट को फैलाया जाता है और वो टूल किट ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ शेयर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोटेस्ट में जुड़ सकें। टूल किट में प्रोटेस्ट को आसान भाषा में समझाया जाता है। सोशल मीडिया पर यूज होने वाले हैशटैग्स की वहां पर इंफॉर्मेशन होती है ताकि सब लोग एक साथ उस हैशटैग का यूज करें तो वो ट्रेंड में आ जाए। किस दिन, किस वक्त क्या ट्वीट करने हैं, क्या पोस्ट करने हैं, ये भी सब लिखा होता है। कई सैंपल ट्वीट्स और पोस्ट भी वहां पर शेयर किए जाते हैं लोगों के साथ ताकि सोशल मीडिया पर उनको लोग एक साथ शेयर कर सकें। इसके अलावा किन लोगों को उन पोस्ट में टैग करना है, ये भी इंफॉर्मेशन वहां पर होती है ताकि उन पोस्ट की रीच बढ़ सके। कौन से इमेजेस आपको अपने पोस्ट में ऐड करने हैं और प्रोटेस्ट के सपोर्ट में कौन कौन सी न्यूज स्टोरी के लिंक वहां पर शेयर करने हैं, ये सब चीजें वहां पर टूल किट में मेंशन होती है। यानी प्रोटेस्ट को आगे कैसे बढ़ाना है उसका पूरा एक्शन प्लान टूल किट में मेंशन होता है। लेकिन इस टूल किट को लोगों के साथ शेयर कैसे किया जाता है? वेल, टूल किट को जनरली गूगल डॉक के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट का लिंक सबके साथ शेयर किया जाता है जिसको सब पढ़ सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंट ओनर चाहे तो रियल टाइम में एडिट भी कर सकते हैं। मतलब इसको अलग अलग फाइल की तरह सबके पास नहीं भेजा जाता बल्कि एक डॉक्यूमेंट बनाकर उसका लिंक भेज दिया जाता है और फिर उसी तरह से ये पूरा कैंपेन चलता है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। वैसे टूल किट का इस्तेमाल काफी अरसे से होता आ रहा है। 2011 में यूएस के ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट के दौरान भी टूल किट यूज किए गए थे जिसमें प्रोटेस्ट से रिलेटेड काफी डिटेल्स थी। सिमिलरली 2019 में हुए हांगकांग प्रोटेस्ट में भी टूल किट के जरिए लोगों को बताया गया था कि कैसे वो प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लाइक कैसे पुलिस के पेपर स्प्रे से बचने के लिए वो साथ में छाता रख सकते हैं, हेलमेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टीयर गैस शेल्स को फेंकने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ही दूसरी ट्रिक्स भी वहां पर बताई गई थी। इसके अलावा देश में पिछले साल हुए एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी टूल किट्स का इस्तेमाल किया गया था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, इस वक्त देश में चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसा ही हुआ। किसान देश में फार्म बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे जगह जगह और तभी अचानक से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक ट्वीट कर दिया जिसमें एक टूल किट भी शेयर किया गया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने उस टूल किट को डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को अपने डिलीट कर दिया जिसमें टूल किट का इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद ग्रेटा ने एक नया अपडेटेड टूल किट शेयर किया जिसमें प्रोटेस्ट से रिलेटेड हैशटैग्स, इमेजेस, स्टोरी लिंक्स और दूसरी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जो पहला टूल किट ग्रेटा ने शेयर किया था उसमें अकॉर्डिंग टू पुलिस 26 जनवरी को दिल्ली में हुए वायलेंस का एक्शन प्लान मेंशन था। यह भी कहा गया है कि यह टूल किट कनाडा बेस्ड एक प्रो खालिस्तानी आउटफिट पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बनाया था और दिशा रवि ने उसे ग्रेटा के साथ शेयर किया था। दिशा रवि को पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है। चलिए अब यह भी जानते हैं कि आखिर पुलिस ने इस टूल किट को कैसे ट्रेस किया। तो पुलिस को इस टूल किट का एक्सेस उसके लिंक से मिला जिसके बाद पुलिस ने गूगल को इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को कहा।
अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 5 फरवरी को पुलिस ने गूगल से उस आईपी एड्रेस और लोकेशन की इंफॉर्मेशन मांगी थी जहां से टूल किट क्रिएट हुआ था और एडिट हुआ था, और इसके बाद उन डिटेल्स के जरिए पुलिस दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलक तक पहुंच गई। अकॉर्डिंग टू पुलिस, दिशा ने उस डॉक्यूमेंट यानी टूल किट को एडिट किया था और उसको बनाने और लोगों तक फैलाने में भी दिशा शामिल थी। तो टूल किट के जरिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, उन्हें मोबिलाइज किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। किसी भी प्रोटेस्ट को टूल किट्स के जरिए सिस्टमैटिकली वायलेंट भी बनाया जा सकता है, जैसा पुलिस को लगता है कि इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में टूल किट पर बस इतना ही। ऐसी ही और दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहें टेक टॉक।